वेलकम एट ज्ञान काडा यूट्यूब चैनल। ज्ञान काडा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, स्कूलों के बेहाल। अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट स्कूलों में जो दुर्घटनाएं होती हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सुविधाएं न के बराबर। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कूल ऐसी हैं जिनकी बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, उनकी हालात बहुत खराब हो चुकी है और वहाँ पर कोई मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं हैं। तेजी से विकसित होते भारत के स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। देश में सिर्फ 57.2% स्कूलों में ही काम के लायक कंप्यूटर हैं और 53.9% में ही इंटरनेट की सुविधा है। स्कूली शिक्षा पर एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का सार्वजनिक डेटाबेस एकीकृत जिला सूचना प्रणाली UDISE प्लस के आंकड़ों में यह पता चला है। शिक्षा मंत्रालय के ये आंकड़े स्कूलों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की चुनौतियों को उजागर करने वाले हैं। इससे देश में डिजिटल डिवाइस का भी खुलासा हुआ है। रिपोर्ट से पता चला है कि 90% से ज़्यादा स्कूलों में बिजली की सुविधा व लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है। हालांकि आधुनिक सुविधाएं जैसे हैंडरेल के साथ रैप केवल 52.3% स्कूलों में ही है। कंप्यूटर व इंटरनेट का इस्तेमाल आधे स्कूलों के लिए भी दूर की कौड़ी है, यानी कि अभी भी सरकार के आधी स्कूलों में भी कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा नहीं है। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या भी नियमित रूप से बढ़ती जा रही है। 53.9% केवल स्कूलों में ही इंटरनेट की सुविधा है। शिक्षा के स्तरों में काफी अंतर आया है। 98.1% छात्र फाउंडेशन से प्राइमरी तक पहुंचते हैं। 83.3% मिडल से सेकेंडरी तक पहुंचते हैं। एडमिशन के अनुपात में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फाउंडेशन की यदि हम बात करें तो फाउंडेशन में एडमिशन होता है 41.5%। इसी प्रकार सेकेंडरी की यदि हम बात करें तो 66.5%। पिछले वर्षों की तुलना में 2023-24 में देश के स्कूलों में 37 लाख कम छात्र नामांकित हुए, यानी कि बच्चों का एडमिशन कम हुआ, जिससे कुल संख्या 24.8 करोड़ रह गई है। स्कूल छोड़ने की दर और भी निराशाजनक तस्वीर पेश करती है। ड्रॉप आउट रेट जो है ये मिडिल स्कूल में 5.2% से बढ़कर माध्यमिक स्तर पर 10.9% हो गई है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। ये असमान हालात झारखंड, बिहार और पश्चिमी बंगाल सहित कई राज्य माध्यमिक स्तर पर आदर्श अवस्था 30:1 के अनुपात में, यानी कि 30 स्टूडेंट और 1 अध्यापक के अनुपात में छात्र शिक्षक अनुपात PTR से आगे निकल गए हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ में NCEP मापदंडों के अनुरूप आदर्श PTR की व्यवस्था है। असम, ओडिशा और कर्नाटक जैसे राज्य बुनियादी ढांचे में कमी का सामना कर रहे हैं। इसके कारण वहाँ PTR का अनुपात ठीक नहीं है। तो ये था आज का अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि अभी हाल ही में इन स्कूलों का क्या हालत है, क्या पढ़ाई का लेवल है, क्या एडमिशन का लेवल है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ नियमित हम आपके साथ लेकर आते रहते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में घंटी वाले निशान पर क्लिक अवश्य करें।